इतिहास क्या होता है, सबसे पहले तो यही जान लेना जरूरी है हमें कि अगर किसी भी चीज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस विषय के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि अब यहाँ पे हम इतिहास पढ़ेंगे आज, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि इतिहास पढ़ना क्यों है और इतिहास होता क्या है। तो समझिएगा, यहाँ पे एक शब्द होता है जिसको हम लोग आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, चेंज। चेंज का अर्थ होता है बदलाव, किसी भी टाइप का जो बदलाव होता है। हमारे जीवन में आए दिन कोई ना कोई बदलाव हुआ करता है। पहले के टाइम पे ये बिल्डिंगे, ये रोड, ये मस्जिद, मंदिर और दुनिया, चर्च, जितने भी हमारे हॉस्पिटल, जितने भी पुलिस स्टेशन, ये सब हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? पहले भी हुआ करते थे और आज के टाइम पे भी हुआ करते हैं। हॉस्पिटल पहले भी थे, हॉस्पिटल आज भी है, पुलिस स्टेशन पहले भी थे, आज भी है। लेकिन आए दिन क्या होता रहता है, उसमें कोई ना कोई बदलाव होता रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जब मानव संस्कृति स्टार्ट होती है तो पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लोगों ने आग जलाना सीखी, उसके बाद लोगों ने खाना बनाना सीखा, उसके बाद लोगों ने विकास किया, अपने लिए पत्तों के कपड़े बनाए, फिर विकास किया धीरे धीरे। तो आज हम लोग यहाँ पे जैकेट पहन के बैठे हैं, शूज पहन के बैठे हैं, सब सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस बदलाव का जो अध्ययन है, ये जो समय धीरे धीरे बदल रहा है, उस बदलाव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कि पहले कैसी चीजें थी और आज के टाइम पे कैसी चीजें हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। जब हम कभी भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि पहले हमारा समाज कैसा था और आज का समाज हमारा कैसा है, उस बदलाव की जो प्रक्रिया रही है, उसमें जो जो चेंजेस आए हैं अब तब से लेके अब तक का समय, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक चेंज तो आया नहीं है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते, आज के लोग जैकेट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं। आने वाले टाइम पे कपड़े और दूसरी तरीके के चेंज हो जाएंगे। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या, अगर हम लोग शुरुआत से लेके अंत तक स्टडी अगर उसकी करें तो वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। अब देखिएगा, इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जब भी इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले जान लें कि इतिहास होता क्या है, और दूसरी चीज ये जान लें कि इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लेखपाल बनने के लिए बैठा हुआ है, कोई पुलिस बनने के लिए बैठा हुआ है, कोई आईएएस बनने के लिए बैठा हुआ है। सबके मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, लेके वो बैठा हुआ है। अब एक पुलिस वाले से इतिहास से क्या मतलब भाई? जब बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग क्या सोचते थे कि यार हमको क्या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमसे क्या मतलब इतनी a+b² में हम सब्जी लेने जाएंगे तो ये पूछेंगे क्या? सबके मन में a+ में उठता था क्या? इतना टफ हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? सिंपल सी बात है कि हर चीज का कोई ना कोई तत्व होता है। जैसे कि आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, तो मैथ्स पढ़ते हो, आने वाले टाइम पे क्लर्क बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, तो कैलकुलेशन तो आपको इतनी फास्ट होनी चाहिए कि एक आम नागरिक से जो नौकरी नहीं पाया है और जो नौकरी पा गया है, उसमें इतना अंतर तो होना चाहिए ना कि भाई हम तो जल्दी जोड़े ले रहे हैं, अब पुलिस वाला है जोड़ नहीं पा रहा है कि आप 10-10-20 कितने हो रहे हैं, तो क्या फायदा है? इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, तो इतनी आपको रीजनिंग आनी चाहिए, इतनी आप तर्क बुद्धि परीक्षण ही तो बोलते हैं रीजनिंग को, कि आपका तर्क करने का जो स्तर है वो कितना ऊंचा है। तो वैसे ही अगर हम लोग इतिहास की बात करेंगे कि इतिहास को जानना जरूरी क्यों है? इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन और सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, अपना अपना जीवन जीने का स्तर है। मुस्लिम लोग हैं तो भाई उनका पहनावा अलग है, हिंदुओं का पहनावा अलग है। आने वाले टाइम पे आप जब कभी भी किसी पद पर आएंगे तो आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं कि कौन किसका इतिहास कैसा है, तब तक आप उससे वैसा बिहेव कैसे कर पाएंगे।
बाय द वे फ्रांस में बोला गया है कि वहाँ पे टर्बन पहनने पे जो पगड़ी लोग लगाते हैं, सरदार लोग जो पगड़ी लगाते हैं, उस पर भी बैन कर दिया गया कि भाई ये सरदार आपको टर्बन पहनने का भी अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अगर उन लोगों को अच्छे से इतिहास के बारे में जानकारी होती या फिर अच्छे से जुड़े हुए होते, उनको पता होता, तो वो बैन ना लगाते कि नहीं लगाते। तो इस तरह के आप कानून बनाओगे आने वाले टाइम पे, कोई आईएएस बनेगा वो कानून बनाएगा, पीसीएस बनेगा तो कानून बनाएगा, तो उन कानूनों को आप समाज के सभी वर्गों के लिए बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, या इतिहास हमारा कैसा रहा है, हमारे पिछले जो शासक रहे हैं उन्होंने कैसे रूल किया है, हमारी सरकार कैसे रूल कर रही है, जब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज हमारे समाज के लिए घातक हो सकती है। जैसे कि इतिहास की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग सीख लेते हैं। भाई हमारे पापा ने अगर कोई खराब काम किया रहा होगा तो वो काम हम नहीं दोहराएंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी घर में किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ खाता था वो, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता था, उसको कैंसर हो गया, अब आने वाला समय उसका बच्चा थोड़ी ना वैसा करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। भाई जब उसके पिताजी को हो रखा है तो वो क्यों करेगा? तो उसने इतिहास से एक सीख ली कि नहीं ली? ठीक उसी प्रकार से इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम एक इतिहास से सीख ले सकें और इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। इतिहास दोहराए भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अच्छे इतिहास होते हैं वो दोहराए जाते हैं। अगर समाज में कुछ अच्छा हुआ रहा होगा, सती प्रथा का अंत किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, तो ऐसा हम लोग चाहते हैं ना कि आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ से पर्दा प्रथा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आज भी भारत के ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पर्दा प्रथाएं होती हैं, महिलाएं पर्दा करती हैं, या बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें पर्दा करवाया जाता है। धीरे धीरे हम उस चीज को खत्म करें। इतिहास इतिहास को दोहराना भी सही है और ना दोहराना भी, एक सीख लेना भी सही है। समझ में आ रही बात? यहाँ तो किसी को समस्या है? अब देखिएगा, इतिहास को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास, जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। तीसरा इतिहास क्या कहलाता है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी, बैंक, पीओ, पीसीएस, आईएएस, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसमें से जो मेन पोर्शन पूछा जाता है वो या तो आपसे प्राचीन इतिहास से पूछा जाता है या तो आधुनिक भारत से पूछा जाता है, जिसमें से आधुनिक भारत का जो परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा रहता है। आधुनिक भारत आपको अच्छे से पढ़ना है, प्राचीन भारत आपको अच्छे से पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, या फिर कोई घोषणा कर दी गई है, आयोग ने घोषणा कर दी कि हम मेडिवल हिस्ट्री से नहीं पूछेंगे। लेकिन परसेंटेज जो अनुमान लगाया जाता है वो ये अनुमान लगाया जाता है कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन जो आएंगे वो कम आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमने बताया ना कि हमें क्या पढ़ना है? बदलाव पढ़ना है। बदलाव किसमें पढ़ना है? बदलाव हो किसमें रहा है? समय में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो अब इन्हीं टाइम के आधार पे कि पहले का टाइम प्राचीन समय कुछ होगा, कुछ समय मध्यकालीन का होगा और कुछ समय आधुनिक भारत का होगा। अब देखिएगा, पहले की जो संस्कृतियां हमारे यहाँ डेवलप हुई, सबसे पहले जो संस्कृतियां हमारे यहाँ डेवलप हुई वो कैसी संस्कृतियां थी? एक नदी होती थी, नदी का कुछ घाटी एरिया होता था, जो नदी के आसपास का एरिया होता है उसको हम लोग घाटी एरिया बोलते हैं। वहां पे लोग इसलिए ज्यादातर निवास करते थे, अपने होम बनाते थे, शेल्टर बनाते थे, क्योंकि नदी के आसपास की जमीन जब अच्छी होगी तो वहां पे पेड़ पौधे अच्छे लगेंगे, वहां पे फल मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और सबसे बड़ी डिमांड हमारी पानी की डिमांड, वो पूरी हो जाएगी।
तो जहाँ जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं वो नदी के किनारे डेवलप हुई हैं, किसी ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुई हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब नदियां बड़े बड़े पहाड़ों से उतरती हैं, समझिएगा यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला है, नदियां जब बड़े बड़े पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बहुत विशाल विशाल पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जमीन पर लेकर आती हैं। कोई भी आप समझ लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, वो यहाँ तक जब पहुंचता है प्लेन में आके तो वो धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। इतनी हाइट से अगर किसी को गिरा दिया जाए, कि किसी एक इंसान को ही गिरा दिया जाए, हमको गिरा दिया जाए, तो हम छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बाद में भले डॉक्टर हमको जोड़ जोड़ के फिर से मिला देगा, लेकिन क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए छोटे हो जाएंगे। तो वैसे ही पत्थर का हाल होता है कि पत्थर भी होता है जो धीरे 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 आके क्या होता है, छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस टाइम की जो संस्कृतियां थी, इस टाइम को हमने बोला पाषाण काल, क्योंकि वहां पे पत्थर ही पत्थर होते थे। अब जितना भी लोगों का काम होगा वो सारा पत्थर से होगा। भाई पत्थर के वो लोग औजार बनाएंगे, पत्थर के पहिए बनाएंगे, पत्थर के व्हील्स बनाएंगे, पत्थर से ही सारा काम वो लोग, सबसे पहले पत्थर से आग जलाना उन्होंने सीखा। तो ये जो संस्कृति होगी, ये कैसी संस्कृति कहलाएगी? पाषाण काल कहलाएगी। कैसी क्या कहलाएगी? पाषाण काल। अब सबसे पहला जो टाइम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पाषाण काल। पाषाण काल से अगर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाषाण काल से जानना स्टार्ट करेंगे कि चीजें कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई हैं। इवोल्यूशन एक बहुत बढ़िया वर्ड है। इवोल्यूशन वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए। इवोल्यूशन भी पूरा जुड़ा हुआ है आपकी इस मैकेनिज्म से, कैसे कैसे धीरे धीरे बदलाव हुआ। इवोल्यूशन को जानने के लिए हम सब लोग सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे कि पाषाण काल में हमारी चीजें कैसी थी, फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में कैसी हुई। पाषाण काल से लेकर 8वीं शताब्दी, पाषाण काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक का जो अध्ययन है वह प्राचीन इतिहास कहलाता है। समझ में आ रही बात? पाषाण काल से लेके 8वीं शताब्दी तक का जो अध्ययन है वो पाषाण काल कहलाता है। अब देखिएगा मध्यकालीन इतिहास में कितना समय आता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग 8वीं शताब्दी से। ये 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय मध्यकालीन भारत का कहलाता है। अब देखिएगा 18वीं शताब्दी ही क्यों ली हम लोगों ने? 8वीं शताब्दी क्यों ली? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि हम लोग जान लें कि 8वीं शताब्दी क्यों ली और 18वीं शताब्दी क्यों ली। 18वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं तो 1700 के आसपास औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब के बाद मध्यकालीन भारत में कोई ऐसा रूलर हमको नहीं दिखाई दिया जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा रहा। धीरे धीरे जो मुगल पीरियड था, मुगल काल था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, औरंगजेब के बाद से डिक्लाइन हो गया। उसके बाद बहुत सारे रूलर आए, ऐसी बात नहीं है, बहादुर शाह जफर आए, जहांदार शाह आए, बहुत सारे आए, फर्रुखशियार आए, बहुत सारे राजा आए, लेकिन कोई भी अपना रूल जिस तरह बहादुर शाह जफर या अकबर, बाबर और सबका काल था वैसा किसी का नहीं हो पाया। इस वजह से हम लोगों ने मान लिया कि 1700 के आसपास, ये डेट शायद 1757 है, आसपास उसकी डेथ हो जाती है, और हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो मुगल का काल था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और मध्यकालीन भारत इतिहास का की समाप्ति हो जाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब देखिएगा वहीं से हम लोग 18वीं शताब्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 1964। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आधुनिक भारत अभी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को अभी की हिस्ट्री पढ़नी है।
कल जो हुआ हमारे नरेंद्र मोदी ने जो किया वो इतिहास नहीं हो गया। हमें कहाँ तक पढ़ना है? सिर्फ हमें 1964 तक पढ़ना है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये इस तरह से हम लोगों ने टाइम को डिवीजन किया। अब देखिएगा प्राचीन भारत में क्या हुआ, प्राचीन इतिहास में क्या हुआ कि हमारे यहाँ विभिन्न जगहों पे जब धीरे धीरे लोग डेवलप हो रहे थे, कोई कपड़े पहनना सीख रहा है, कोई खाना खाना सीख रहा है, कोई खाना बनाना सीख रहा है, तो धीरे धीरे जो बहुत सारी मान्यताएं थी, रिचुअल्स, जो बहुत सारे नई नई मान्यताएं जन्मी कि भाई पैंट को हमें पैर में पहनना है, शर्ट को हमें ऊपर पहनना है, ये सब एक तरह की मान्यताएं होती। आप किसी भी तरीके की जो भी आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत हो जो आने वाले या पिछले समय में ना हुआ हो, वो आप कुछ नया काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ कानून नियम बनाओगे। कोई भी नया काम आप लोग करेंगे तो कोई ना कोई नियम कानून बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो वो सारे नियम कानून जो थे वो किस इतिहास में बने? प्राचीन इतिहास में बनाए गए। प्राचीन इतिहास के बाद यदि हम लोग देखें मध्यकालीन इतिहास में, उन्हीं नियम कानूनों का, जो नियम कानून प्राचीन इतिहास में बनाए गए थे, उन्हीं का आंख बंद करके लोगों ने उनको फॉलो किया। आधुनिक भारत में धीरे धीरे उन्हीं पे रूढ़ियां उत्पन्न होने लगी कि ये जो कानून बना था, अब लोग धीरे धीरे क्या हो रहे थे? शिष्ट हो रहे थे, लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई जैसी चीजें आने लगी थी। तो अब धीरे धीरे लोग वही सब नहीं फॉलो करेंगे जो पहले फॉलो होता आया था। अब लोग उस पर प्रश्न उठाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि नहीं, ये चीज गलत थी, ये चीज सही थी। सही चीज को फॉलो करेंगे और गलत चीज को छोड़ देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इतिहास को डिवाइड किया है। अब देखिएगा, सबसे पहले आज हमें स्टार्ट करना है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राचीन भारत जो था हमारा, वो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्राचीन भारत का जो पहला सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज के बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है। जोरवे संस्कृति पढ़नी है, हड़प्पा संस्कृति पढ़नी है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, फिर वैदिक संस्कृति पढ़नी है, फिर बौद्ध और जैन पढ़ना है, फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ना है। इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जो किस टाइम पीरियड में आएगा? पाषाण काल से लेके 8वीं शताब्दी के बीच का समय है। सबसे पहले आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा, पाषाण काल को भी हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अभी हमने बताया था कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जमीन में टूट के आके गिरते। आप लोगों ने देखा होगा कि शिव जी का जो पत्थर होता है, शिवलिंग जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो पत्थर कैसा होता है? गोल गोल पत्थर होता है। वो पत्थर अगर हम लोग देखें, ऐसा गोल गोल पत्थर होता है, गोल गोल पत्थर होता है। अब देखिएगा, जब मानव के इंसान हाथ में ये पत्थर आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले इनके किनारों को काट दिया। इनके किनारों को क्या किया? काट दिया। तो वो पत्थर किस तरह से हो गया था? वो पत्थर कुछ इस तरह से हो गया था। अब देखिएगा, ये जो पत्थर बना, इसको, इससे जितने भी हम लोगों ने औजार बनाए, जो इस तरीके का जो पत्थर था, उसे हम लोगों ने कोर उपकरण बोला। वहां के लोगों ने
जो पत्थर बनाया उसको हम लोगों ने क्या बोला, कोर उपकरण बोला। एक पत्थर लिया, पत्थर को हमने थोड़ा सा धारदार कर लिया, उसको हम लोगों ने क्या बोला, कोर उपकरण बोला। उसके बाद उसी पत्थर का देखिएगा आप लोग, ये हिस्सा बच गया है, देख रहे हैं, ये हिस्सा बच गया है। अब इससे भी तो कुछ ना कुछ बन सकता है, इससे जो भी उपकरण बने उसको हम लोग फलक उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक उपकरण बोलते हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या किया गया कि इसी पत्थर को और घिसा गया, इसी पत्थर को पत्थर पे रगड़ के और घिसा गया। तो आप जब भी किसी चीज को घिस दोगे तो उसकी धार बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, वो एकदम ब्लेड की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिएगा ये जब पत्थर था और घिसा गया तो वो एकदम कैसा हो गया, एक ब्लेड की तरह हो गया। आप लोगों ने ब्लेड देखी होगी, वो ब्लेड की तरह हो गया। तो उसके बाद जो उपकरण बनाए गए उसको हम लोगों ने क्या बोला, ब्लेड उपकरण बोला। क्या बोला, ब्लेड उपकरण बोला। सबसे पहले गोल पत्थर था, गोल पत्थर को हम लोगों ने दो साइड से हल्का सा धारदार बनाने की कोशिश की। भाई जब हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी बनाने की, तोड़ तोड़ के किसी तरह बना लिया होगा हमारे पूर्वजों ने। धीरे धीरे क्या हुआ, फलक उपकरण बने, फिर ब्लेड उपकरण बने, धीरे धीरे उसकी घिसाई हुई तो वो क्या बने, ब्लेड उपकरण बने। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। अब इन्हीं के आधार पे हमने पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इन्हीं के आधार पे हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट पे डिवाइड कर लिया। पहला जो है वो अर्ली में अगर हम लोग देखें तो वो कैसे उपकरण थे, कोर उपकरण। कैसे उपकरण थे, कोर उपकरण थे। उसके बाद हम आएंगे, अब धीरे धीरे देखिएगा ब्लेड उपकरण तक बन चुके हैं। ब्लेड उपकरण के बाद हम लोग किसमें एंट्री मार जाएंगे, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में लोगों के पास दिमाग बहुत आ चुका है, थोड़ा बहुत दिमाग आ चुका है, ब्लेड तक के उपकरण उन लोगों ने बना लिए हैं। अब धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में वो लोग गुलेर बनाएंगे। भाई जो भी जानवर होगा उसको मारने के लिए वो लोग क्या बनाएंगे, गुलेर बनाएंगे, धनुष बाण बनाएंगे। इन सब का जो भी इन्वेंशन रहेगा वो मध्य पाषाण काल में होगा। उसके बाद नव पाषाण काल की बात करेंगे हम लोग, तो मानव इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा कि वो क्या करेगा, खेती करना स्टार्ट करेगा। और नव पाषाण काल के बाद का ही समय हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हड़प्पा संस्कृति और दुनिया भर की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में। अभी कल की कक्षा में हम बताएंगे कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है।